हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिजाज बनारसिया पे। मैं राजन तिवारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल एजुकेशन के बारे में, जो यहाँ पर बीएचयू में ये कोर्स है। बीएड और एमएड दोनों ही है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पेशल एजुकेशन जो है वो जनरल बीएड से क्यों डिफरेंट है, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है लोगों को, मतलब बच्चे जो है यहाँ क्या पढ़ते हैं, कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं, और आफ्टर 2 ईयर्स वो मतलब किस चीज़ में ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं, मतलब कितने स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम आप जानेंगे। हमारे साथ यासिका जी हैं जो कि यहाँ की स्टूडेंट हैं इस वक्त। तो हम उनसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं और जो कोर्सेज़ हैं वो किस टाइप्स के, मतलब क्या उसमें सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो यासिका जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। तो यासिका जी, हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो जनरल बीएड से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें हम बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे हम स्पेशल बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है, एक स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है, उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्पेशल एजुकेशन का पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। और उसी में बीएचयू के अंदर भी हमें एचआई और वीआई 2 तरीके के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज मिलते हैं। तो यासिका जी, ये जो आपने बोला एचआई और वीआई, ये क्या है? वीआई होता है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, चाहे जन्म से या फिर किसी और इंसिडेंट की वजह से इन देयर लाइफ। और एचआई होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें बच्चे सुन नहीं सकते हैं। तो इन दोनों तरीके के बच्चों को लेके कैसी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल में, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनको पढ़ाई जा सकती हैं, इस चीज़ के बारे में जो है स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। तो यासिका जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बीएचयू में क्या है, एमएड और बीएड दोनों ही है, तो जो एचआई और वीआई कोर्सेज हैं, ये क्या एमएड में भी अवेलेबल हैं या फिर सिर्फ बीएड में ही है? देखिए, यहाँ पे जो बीएचयू के लिए अगर स्पेशली बात की जाए तो बीएचयू में जो बीएड है, स्पेशल बीएड है, वहाँ पे आपको एचआई और वीआई दोनों स्पेशलाइजेशन कोर्सेज मिलेंगे, जबकि एमएड में आपको सिर्फ वीआई कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे एचआई के लिए फैसिलिटी नहीं है, बट वीआई कोर्सेज आर अवेलेबल हियर। और यासिका जी, एक और क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसा कि आपने बताया कि वीआई और एचआई है, जिसमें मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए, तो कुछ ऐसे भी और भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिसके लिए ये स्पेशल एजुकेशन है जो होता है, बट यहाँ पर नहीं है बीएचयू में हमारे? हाँ, इसके अलावा भी कई सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। जैसे एक मेंटल रिटार्डेशन एमआर करके भी होता है, जिसमें जो मेंटल प्रॉब्लम होती हैं बच्चों की, उन मेंटल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से एजुकेट किया जाए, इस चीज़ के बारे में बात की जाती है, इस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो एचआई, वीआई और एमआर जो मेन 3 स्पेशलाइजेशंस हैं वो ये हैं। तो यासिका जी, मुझे एक और चीज़ जानना था ये कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी ने यहाँ पर एडमिशन लिया बीएचयू में और मे बी वो वीआई उसका ऑनर सब्जेक्ट रहता है या फिर एचआई रहता है, तो वो क्या पूरे 2 साल इंटायर उसको सिर्फ एचआई पढ़ना पड़ता है या फिर कुछ और भी स्पेशलाइजेशन या कुछ और भी डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है जिसमें वो आगे इन फ्यूचर उन बच्चों को ट्रीट कर सके? देखिए, कोर्सेज यहाँ पे अलग अलग होते हैं। आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज किया जाता है कि वीआई या एचआई, बट क्योंकि यहाँ का करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आपको वीआई बच्चों के साथ, अगर आप एचआई से हैं तो आपको वीआई बच्चों के साथ पूरा एक्सपोजर मिलता है, और अगर आप एचआई से हैं तो आपको वीआई बच्चों के साथ सारा एक्सपोजर मिलता है। तो आप कनेक्टेड होके सारी चीज़ें सीखते हैं। हाँ, रही बात स्पेशलाइजेशन की, तो वो आपका किसी एक सब्जेक्ट में होता है, बट उसके अलावा भी 3rd सेमेस्टर तक जाते जाते हमें एक और ऑप्शन मिलता है कि हम एमआर या एचआई, अगर कोई बच्चा वीआई ऑप्ट किया हुआ है तो उसको एमआर या एचआई में से कोई एक चीज़ 3rd सेमेस्टर में ऑप्ट करनी पड़ती है, तो वो उसके साथ अपने कोर्स के, अपने स्पेशलाइजेशन के साथ साथ एक और स्पेशलाइजेशन कर सकता है थ्रू आउट हिज बीएड कोर्स, हिज और हर बीएड कोर्स। तो आप, जैसा कि हमें पता है कि आप यहाँ की स्टूडेंट हैं, तो आपका ओपिनियन क्या है? सपोज दैट अगर कोई वीआई से है तो आपको क्या लगता है कि आप 3rd सेमेस्टर में उससे एचआई लेना चाहिए या एमआर लेना चाहिए? मतलब आप, अगर आपका ओपिनियन देना हो तो आपको कौन सा बेस्ट लगता है? देखिए, ये पर्सनली आपकी चॉइस है, आपको क्या चूज़ करना है 3rd सेमेस्टर में, ये पूरा आपका चॉइस होना चाहिए। क्योंकि आप जब 1st 2nd सेमेस्टर में पढ़ के आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि व्हाट इज़ एमआर, व्हाट इज़ एचआई, व्हाट इज़ वीआई, मतलब एक बेसिक आइडिया आपको लग जाता है।
तो और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड आपको जो जो फ्यूचर में स्कोप्स हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है। तो ये पर्सनली आपका ओपिनियन होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अपने लिए अपने हिसाब से आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो यही है, आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। और एक और क्वेश्चन मेरा ये है यासिका जी कि जैसे आपने बताया अभी कि यहाँ पे MR है, VI है और HI है, तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव, सिर्फ VI और सॉरी HI हाँ, है। मतलब वो लास्ट सेमेस्टर में आपने बताया, थर्ड सेमेस्टर में ये कोई एक optional ऑप्ट करना पड़ता है। तो अगर सपोज दैट अगर हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर तो जनरल बच्चे और साथ में स्पेशल बच्चों दोनों को पढ़ाने की बात करती है हमारी गवर्नमेंट। तो अगर कोई स्पेशल एजुकेटर यहाँ से HI या VI में ऑनर करके पास आउट होता है, चलिए हम ये मान लेते हैं कि उसको थर्ड सेमेस्टर में MR या कुछ और भी दे दिया गया, मतलब वो एक साथ 2 स्पेशलाइजेशन में पास आउट होता है, तो आपको लगता है कि वो जब इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए वो प्रिपेयर है अच्छे से? क्योंकि उसने तो बाकी डिसेबिलिटीज़ तो पढ़ी नहीं है, और इंक्लूसिव एजुकेशन में तो हम बात करते हैं सभी चीज़ों की कि भाई एक स्पेशल होगा और जो दूसरा जनरल होगा। तो आपको लगता है कि क्या वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए? देखिए यहाँ पे ना इसी चीज़ की स्पेशलिटी है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर किया तो उसमें हमने सिर्फ VI से रिलेटेड कोर्स के बारे में या VI से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है, मतलब जो VI बच्चों की डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, सिर्फ उसके बारे में नहीं पढ़ा। उसके अलावा भी हमने जो बहुत सारी जो हियरिंग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, हमने एम्पुटेशंस के बारे में भी, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं उसके बारे में भी। तो आपको एक जनरल आइडिया हर डिसीज़ और हर डिसेबिलिटी के बारे में लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे अदर डिसेबिलिटीज़ को, आप उनको भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली जो ये कोर्स है ये आपको एक एम्पैथेटिक नेचर प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे उनको कंट्रोल या हैंडल कर सकते हैं। कंट्रोल एक गलत वर्ड होगा मेरे हिसाब से, आप उनको किस तरीके से सिखा सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ये सिखाया जाता है। तो अब वो आप सारा सीखते हैं इस पूरे करिकुलम के अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से आपका टीचिंग होता है। और यासिका जी एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जैसे कि आपने बताया यहाँ पर, तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो हालांकि आप कई बार लोग न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि एक पियोन की जॉब आती है, उसके लिए PhD होल्डर्स अप्लाई कर देते हैं, BTech होल्डर्स अप्लाई करते हैं एक पियोन की जॉब के लिए। तो हालांकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छी एजुकेशन उनको नहीं दे पाते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि एजुकेशन को लेकर, तो आपको क्या लगता है यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है और जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, लैब्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ से अगर कोई पढ़ के पास आउट होता है तो वो एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर बन सकता है? हाँ देखिए, पढ़ाई तो अपने ऊपर होती है, बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप करिकुलम की बात करें, टीचर्स की बात करें और मतलब लैब वगैरह की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ से इतना सीख के निकल सकते हैं कि आप जीवन में आगे जाके इसके लिए जो भी इस फील्ड में जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर हैं जो अभी PhD कर रहे हैं, और जो हमारे टीचर्स वगैरह भी हैं वो भी यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो उनको देख के यही चीज़ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो इस चीज़ को सीरियसली परस्यू करता है तो डेफिनेटली इन द एंड ही विल गेट गुड रिजल्ट्स और उसको एक अच्छा आउटकम मिलेगा। बट ज़रूरी है कि उसमें आपके प्रॉपर एफर्ट्स होने चाहिए। और इसका एक और चीज़ मुझे जानना था कि जैसे कि हम लोग जो लोगों की मेंटालिटी अवेयरनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरली इंडिया में लोग अभी स्पेशल एजुकेशन के बारे में नहीं जानते मैक्सिमम, तो इवन जो पढ़ लिख रहे हैं वो भी नहीं जानते हैं, यानी जो ग्रेजुएट हैं उन्हें भी नहीं पता कि स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन है क्या। वो बस एक चीज़ जानते हैं कि बीएड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मतलब लोग इसमें आना भी कम चाहते हैं, ऐसा मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें जो लोग हैं वो बहुत कम आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप यहाँ क्यों आई, और मतलब गलती से आई या फिर ये आपकी इच्छा थी, और अगर आप आई हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि नहीं आपका ये जो डिसीज़न है वो सही है या गलत है? देखिए, मैं अपने डिसीज़न को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मैं जनरल बीएड को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। और BHU में भी मुझे जनरल बीएड ऑफर हुआ था, बट मुझे स्पेशल बीएड ही करना था,
इसके पीछे 2 रीज़न थे। एक पहला कि मुझे कुछ डिफरेंट करना था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे घर में भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो मुझे हमेशा से इस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता है कि कितना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तब तक आप वो चीज़ को मतलब आप बचे रहेंगे उससे। आपको कभी ना कभी, क्योंकि ऐसा रिसर्चेस में देखा गया है कि एवरी 1 स्टूडेंट इन 5 वो एक स्पेशल डिसेबिलिटी से मतलब एक डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर कह सकते हैं स्पेशली एबल्ड है। तो जब हमारे बीच ऐसे लोग हैं तो क्यों ना उनके लिए काम किया जाए, अगर हम इतने सक्षम हैं तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती, मेरा डिसीज़न। और मुझे पता है इस चीज़ के काफ़ी स्कोप हैं। गवर्नमेंट भी आजकल बहुत अवेयर है, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी, और उन्होंने जिस तरीके की स्कीम्स चला रखी हैं इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ का स्कोप बहुत है। बस ये है कि जब तक आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप हाईली स्किल्ड हैं या फिर आपने अपना पूरा 100% दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका कोई आउटकम ना मिले। और यासिका जी, ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपको पता है CUET के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा वो बीएड के लिए भी अगर अप्लाई किया है तो वो BHU में आएंगे। तो जब वो यहाँ BHU की काउंसलिंग के लिए आएंगे तो BHU हमेशा उनको 2 ऑप्शन देता है, एक जनरल बीएड का, एक स्पेशल बीएड का। और मैक्सिमम लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल बीएड क्या है, स्पेशल बीएड क्या है। तो आपने तो बता दिया कि हाँ ये क्या है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि वो यहाँ पर आएँ या ना आएँ, और अगर वो आते हैं तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे, मतलब कि अगर वो आते हैं तो उनका डिसीजन कितना सही है? देखिए, BHU में पढ़ना एक वैसे भी अलग कह सकते हैं आप प्राइड का मैटर है, या फिर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपको मिलती है तो वो यहाँ पे मिल सकती है। दूसरी चीज़, आपको जनरल बीएड करना है या स्पेशल बीएड करना है, ये पूरा टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 2 साल इस चीज़ के ऊपर लगाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू में एंथुसियाज्म में जनरल बीएड ले लिया या स्पेशल बीएड ले लिया और फिर उसके बाद आप रिग्रेट कर रहे हो अपने डिसीजन को। आपका डिसीजन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैंने अगर ये डिसीजन लिया है तो मुझे 2 साल इस चीज़ को परस्यू करना है विथ फुल एंथुसियाज्म। जो आपका स्टार्टिंग में था वही एंड तक रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप जो भी करें उसके बारे में पूरी प्रॉपर रिसर्च कर लें कि आपको स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चों को हैंडल करने को मिलता है, उस तरीके की पढ़ाई होती है, डिसेबिलिटीज़ पढ़ाई जाती हैं, और जनरल में आपका जो जनरली जो पढ़ाई होती है उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप वो सारी चीज़ों को दिमाग में रख कर ही जब यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आएँ तो उसी हिसाब से आप अपना काउंसलिंग के लिए जो भी आपका डिसीज़न है वो ऑप्ट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चला अभी कि स्पेशल एजुकेशन के मतलब स्कोप्स भी हैं और आने वाले फ्यूचर में इसके स्कोप काफ़ी अधिक हैं। तो अगर आप यहाँ पर BHU में काउंसलिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो आई थॉट, जैसा कि यासिका जी ने बताया, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर यूनिवर्सिटी आपको कोई है जो स्पेशल एजुकेशन करा पाएगी। तो आप यहाँ पर बिना सोचे समझे स्पेशल एजुकेशन के अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, और इसका स्कोप भी है। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार एडमिशन लेने के बाद वापस से फिर जनरल बीएड में जाने की सोचेंगे। और क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी वैकेंसीज गवर्नमेंट निकलती हैं तो अगर जनरल बीएड के लिए निकले तो आप स्पेशल बीएड आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट स्पेशल बीएड की जब वैकेंसी निकलती है तो जनरल बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसा कि यासिका जी ने बताया है। तो इसके लिए मैं यासिका जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय जो है हमें दिया। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon for regular updates.